सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है फ्राइडे का दिन और हर फ्राइडे की तरह आज बहुत सारा कंटेंट रिलीज हो रहा है या कह लें कि रिलीज हो चुका है, जिनके बारे में मैं पहले ही 2 वीडियोस बना के आपको सारी अपडेट दे चुका हूं। लेकिन अभी आज के दिन और भी कुछ कंटेंट रिलीज हुआ है जिसे हमें सरप्राइज देते हुए रिलीज किया गया है। तो चलिए कुछ देर न करते हुए अभी इस लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो लिस्ट को पूरा देखें और इस लिस्ट वाली एक भी मूवी या वेब सीरीज मिस ना कर जाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी ऐसे ही एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेते रहने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें, जहाँ पे अभी मैं डेली के डेली ही पोस्टर के साथ अपडेट देता रहूंगा। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले है एलीट वेब सीरीज के जैसी एक नई टीन सस्पेंस मिस्ट्री ड्रामा 18+ अडल्ट वेब सीरीज द बोर्डिंग स्कूल, जो वैसे तो कुछ दिन पहले ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुकी है और वो भी हिंदी डब में। लेकिन मैं पता नहीं कैसे इस वेब सीरीज को मिस कर गया था। तो अगर आपको भी इस सीरीज के बारे में पता नहीं चला तो ये सीरीज अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसके टोटल 8 एपिसोड है और बिल्कुल एलीट सीरीज के जैसी ही कहानी है इस सीरीज की, जिसमें कुछ बिगड़ैल बच्चे होते हैं जिनको इस बोर्डिंग स्कूल में, जिनके लिए ही स्पेशल ये बोर्डिंग स्कूल बनाया जाता है, जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा होती है और वहीं से ये बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते ही उनमें से एक की मौत हो जाती है। जिसके बाद एक मर्डर मिस्ट्री वाली कहानी शुरू होती है, बिल्कुल एलीट सीरीज के जैसी ही, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स उससे कुछ अलग होने वाले हैं। इसके बाद है अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द ऑफरिंग, जिसे अभी कुछ दिन पहले वीडियो ऑन डिमांड पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज किया गया था। वो भी अभी MVB की ओर से इंडिया में हिंदी डब करते हुए रिलीज कर दी गई है, जिसे आप Amazon वीडियोस के ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे रेंट करते हुए हिंदी डब में दे सकते हैं। बाकी रेंट भी कौन देता है, जुगाड़ है ना आपके पास। जिसकी कहानी शुरू होती है पोस्टमार्टम करने वाले एक डॉक्टर से, जिसके पास एक बूढ़े आदमी की डेड बॉडी आती है जिसका वो पोस्टमार्टम करने वाला है। लेकिन उसके गले में एक नोट मिलता है कि इस बॉडी में भूत को कैद किया गया है, लेकिन वो इन सब में भरोसा नहीं करता। तो तभी वो इस बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए इस बॉडी को काटना शुरू करता है, जब वो भूत इस बॉडी से आजाद हो जाता है। जिसके बाद ही हॉरर मिस्ट्री और थ्रिल वाली कहानी शुरू होने वाली है इस मूवी में, जो अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है अभी कुछ दिन पहले ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज हुई जेरार्ड बटलर की एक्शन और क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी प्लेन, जिसे कुछ दिन पहले ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था। वो मूवी भी अभी आज से ही, मतलब के 14 अप्रैल से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दी गई है, जो अभी इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जिसके बारे में मैं अंदाजा लगा रहा था कि हमें करीब 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये तो सच में सरप्राइज ही हो गया कि इस मूवी को अभी आज ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं पूरी डिटेल में पिछली वीडियोस में बता ही चुका हूँ। इसके बाद है आज के दिन की सबसे बड़ी सरप्राइज OTT रिलीज बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी शहजादा, जो अभी कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी है, जिसमें कार्तिक आर्यन एंड कृति सेनन मेन रोल्स में हैं, जिसे अभी आज से ही, मतलब के 14 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज रिलीज करते हुए अवेलेबल कर दिया गया है, जो अभी हिंदी के साथ साथ बाकी कई लैंग्वेजेस में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अभी आगे आज ही रिलीज हुई बाकी बड़ी रिलीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी हैं। जिसमें सबसे पहले बड़ी पैन इंडिया एक्शन मसाला मूवी कब्जा, जो कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई, बट फिर भी साउथ इंडिया में इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसे अभी 14 अप्रैल से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसे साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद है हमारी पंजाबी ऑडियंस के लिए गिप्पी गरेवाल की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी मित्रां दा ना चलदा, जिसमें कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल करते हुए कुछ सोशल इशू भी दिखाया गया है, जो अभी हमें 14 अप्रैल से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिलने वाली है। इसके बाद है 2021 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक धांसू हॉलीवुड एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी बोरेगो, जिसे अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब करते हुए रिलीज कर दी गई है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये एक धांसू मूवी होने वाली है, जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसकी कहानी एक यंग लड़की की होने वाली है, जो अभी डेजर्ट में एक रिसर्च करने के लिए जाने वाली है। तो ये लड़की अभी किडनैप हो जाती है, जिसके बाद उसकी मुश्किलों से भरी हुई जर्नी शुरू होने वाली है, जो हमें एक्शन और थ्रिल से भरने वाली है। इसके बाद है इस मूवी के जैसी ही एक और नई धांसू टाइप की डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी, जिसका नाम है क्वींस ऑन द रन, जो एक स्पेनिश ओरिजिनल मूवी है और अभी 14 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। लेकिन बुरी बात है कि ओनली इंग्लिश डब में ही देखनी पड़ेगी, जिसकी कहानी 4 लेडीज की होने वाली है, जो अभी एक हॉलीडे ट्रिप पे जाने वाली हैं। लेकिन इस ट्रिप पे उनके साथ बहुत से पंगे होने वाले हैं, जो उनकी जिंदगी को खतरे में डालने वाले हैं, लेकिन हमें जरूर हंसाने वाले हैं।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक इंटरनेशनल हिंदी डब बढ़िया पीरियड वॉर थ्रिलर वेब सीरीज 7 किंग्स मस्ट डाई, जो इंग्लिश और बाकी कई लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज होने वाली है। अगर आपको द किंगडम या फिर वाइकिंग्स जैसी वॉर थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है तो ये भी आपके लिए एक रेकमेंडेड सीरीज होने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक 18+ अडल्ट रियलिटी टीवी शो सीरीज लव इज ब्लाइंड का सीजन 4, जो अभी 14 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाला है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि कितनी क्रिंज वेब सीरीज है ये, कि अगर एक बार देखनी शुरू कर दी तो ना तो ये छोड़ते बनती है और ना ही ये देखते बनती है, क्योंकि आहा के कारण इसको छोड़ने का मन भी नहीं करता और क्रिंज स्क्रीन प्ले की वजह से इसे देखने का मन भी नहीं करता। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक नई स्पेनिश हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी फिनोमेना, जो भी अभी 14 अप्रैल से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में, जिसकी कहानी 3 मिडिल एज वुमेन्स की होने वाली है जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने वाली हैं। इसके बाद है एप्पल प्लस की ओर से रिलीज की जाने वाली एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी, जो भी 14 अप्रैल से एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है, क्योंकि एप्पल है तो क्या कर सकते हैं, जिसकी कहानी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसमें एक औरत का पति अचानक से खो जाता है और किसी को भी पता नहीं चलता वो कहाँ गया, वो जिंदा भी है या नहीं इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो वो लेडी अभी अपनी 16 साल की स्टेप डॉटर के साथ नजदीक होने वाली है और जानने की कोशिश करने वाली है कि अगर उसको कुछ मालूम है उसके पति के बारे में कि वो अचानक से कहाँ गायब हो सकता है या फिर उसके गायब होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। ये पूरी मिस्ट्री भरी कहानी हमें इस सीरीज में दिखाई जाएगी, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखनी पड़ेगी इंग्लिश सबटाइटल के साथ। इसके बाद है अमेजॉन प्राइम की एक हिट पीरियड कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज द मार्वलस मिसेस माइसेल, जिसका फिनाले सीजन मींस के सीजन 5 अभी 14 अप्रैल से अमेजॉन प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है। लेकिन जो भी इस सीरीज को फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि ये सीरीज ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आई है, जो ज्यादा रिकमेंडेड वेब सीरीज तो नहीं है, लेकिन जो भी इस सीरीज को फॉलो करते हैं वो अभी इस सीरीज को देख पाएंगे 14 अप्रैल से, और इस सीरीज की कहानी को इस सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इस सीरीज का फिनाले सीजन होने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक नई कोरियन पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज क्वीन मेकर, जिसे अभी 14 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे कोरियन और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक ऐसी लेडी की होने वाली है जो खुद तो पर्दे के पीछे बैठी रहती है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जिनके लिए वो काम करती है उनको वो दुनिया के लिए स्टार्स बना देती है। तभी उस लेडी को कहते हैं क्वीन मेकर, जिसका मतलब होता है कि रानी बनाने वाली, जो किसी भी आम लड़की को पूरे देश की रानी के जैसे पेश कर सकती है, लेकिन अगर वो रानी बना सकती है तो किसी भी रानी को गिरा भी सकती है। बाकी इस पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर में क्या होने वाला है वो तो इस पूरी वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये एक बढ़िया रिकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है, जो एक तो हिंदी डब में है, दूसरी कोरियन है, तो सोने पे सुहागा होने वाली है ये वेब सीरीज। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही एंटरटेन होते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।